रामपुर गांव में ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियों में भी कंपन हो रही थी। लोग अपने घरों में रजाई में दुबके थे, लेकिन गांव के किनारे दीनू लोहार की झोपड़ी में न तो रजाई थी और न ही भट्टी में आग। ओ सुधा, क्या घर में थोड़ा सा भी कोयला नहीं बचा? मेरे हाथ ठंड से पत्थर हो गए हैं। अगर भट्टी नहीं जली तो कल के लिए खेती के औजार कैसे बनाऊंगा? किसान सुबह सुबह आ जाएंगे। कोयला तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था जी। मैंने चूल्हे की राख कुरेद कर देखी थी, एक चिंगारी भी नहीं बची है। और सुनिए, मुन्नी की तबीयत बिगड़ रही है। उसका बदन तो तवे जैसा तप रहा है, उसे ठंड लग गई है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? ना काम है ना दाम, और ये जालिम ठंड मेरी बच्ची की जान ले लेगी। हमारे पास तो ओढ़ने के लिए कोई मोटा कंबल भी नहीं है। जी, आप सरपंच जी के पास क्यों नहीं जाते? सुना है उन्होंने गरीबों के लिए कंबल और लकड़ी मंगवाई है। शायद वो हमारी मदद कर दे। मुन्नी को गर्मी नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। सरपंच? वो ठाकुर दुर्जन सिंह? वो इंसान नहीं, पत्थर है सुधा। वो मुफ्त में किसी को पानी भी नहीं देता, लकड़ी क्या देगा? लेकिन मुन्नी के लिए मुझे जाना ही होगा, शायद उसका दिल पसीज जाए। दीनू ने अपना पुराना फटा हुआ गमछा कानों पर बांधा और उस बर्फीली हवा में बाहर निकल पड़ा। उसके नंगे पैरों में पुरानी चप्पलें थीं, जो ठंड को रोक नहीं पा रही थीं। ठाकुर दुर्जन सिंह अपनी हवेली के बरामदे में बैठा था और अपने मुनीम से बात कर रहा था। मुनीम, देखा, इसे कहते हैं राजसी ठाठ। बाहर लोग ठंड से मर रहे हैं और यहाँ हम पसीने पहुंच रहे हैं। वैसे वो शहर से मंगवाई गई लकड़ियां गोदाम में रखवा दी ना? जी सरकार, पूरा गोदाम भर गया है। इस साल लकड़ियों के दाम दुगने मिलेंगे। गांव वाले नाक रगड़ेंगे आपके सामने। तभी गेट पर दीनू आता है। वह ठंड से ठिठुर रहा है। सरकार, माई बाप, राम राम। कौन है बे? इतनी रात को किसकी मौत आई है जो यहाँ चला आया? दूर रह। तेरी फटी चर हालत देखकर मेरा हुक्का खराब हो रहा है। सरकार, मैं दीनू लोहार हूँ। हुजूर, बहुत मुसीबत में हूँ। घर में एक टुकड़ा कोयला नहीं है। मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी। बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भट्टी जला सकूं और बच्ची को गर्मी दे सकूं। अरे वाह लोहार, लकड़ी चाहिए तो पैसे ला। मुफ्त में तो यहाँ ठाकुर साहब की गालियां भी नहीं मिलती। पैसे हैं? मुनीम जी, अभी काम नहीं चल रहा। जैसे ही औजार बिकेंगे मैं पाई पाई चुका दूंगा। अभी बस उधार दे दीजिए। मेरी मुन्नी बहुत बीमार है। भाग यहाँ से। उधार? तेरी औकात है उधार चुकाने की? लोहार है, लोहे से सर फोड़ ले अपना, पर यहाँ भीख मत मांग। मुनीम, धक्के मारकर निकाले से, और अगर दोबारा यहाँ दिखा तो इसके हाथ तुड़वा देना ताकि कभी हथौड़ा ना उठा सके। मुनीम ने दीनू को धक्का दिया। दीनू सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गीली मिट्टी में जा गिरा। उसका गमछा कीचड़ में सन गया। हे मालिक, गरीबों की कोई नहीं सुनता। ठीक है ठाकुर साहब, आज आपने मुझे खाली हाथ लौटाया है। भगवान सब देख रहा है। दीनू लंगड़ाते हुए, खाली हाथ और टूटे दिल के साथ वापस चल पड़ा। ठंड और बढ़ गई थी। अब तो उसे अपने आंसू भी जमते हुए महसूस हो रहे थे। दीनू गांव के बाहर वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किसी के कराहने की आवाज आई। बेटा, ओ बेटा, थोड़ा पानी या थोड़ी आग। इस आंधी तूफान में यहाँ कौन है? दीनू पेड़ के पास गया।
वहां एक बेहद बूढ़ा फकीर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस चीथड़े थे। वह ठंड से नीला पड़ चुका था। बाबा, आप यहाँ इस ठंड में आप बाहर क्यों हैं? आपके पास तो ओढ़ने को भी कुछ नहीं है। बेटा, मुझे घर से निकाल दिया गया। ठंड मुझे मार डालेगी। क्या तेरे पास थोड़ी सी भी आग है या कोई गरम कपड़ा? बाबा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। मैं भी खाली हाथ लौटा हूँ। मेरी अपनी बच्ची घर पर बीमार है। मैं आपकी क्या मदद करूँ? दीनू ने देखा कि बूढ़ा अब बेहोश होने वाला है। दीनू का दिल पसीज गया। उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया, लेकिन उसने सोचा कि यह बूढ़ा तो अभी मर जाएगा। नहीं, मैं एक इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास आग तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये कुर्ता है। ये फटा है पर थोड़ा मोटा है। दीनू ने कड़कड़ाती ठंड में अपना खुद का एकमात्र कुर्ता उतार दिया। अब वह सिर्फ बनियान में था। ठंड उसके शरीर को सुइयों की तरह चुभ रही थी। बाबा, ये लो, इसे ओढ़ लो। ये आपको ठंड से बचा लेगी। दीनू ने वह कुर्ता बूढ़े फकीर को ओढ़ा दिया और उसे सहारा देकर पेड़ की ओट में बिठाया। बेटा, तूने अपने शरीर का कपड़ा मुझे दे दिया। तू खुद ठिठुर रहा है। तू कौन है? मैं दीनू लोहार हूँ बाबा। आप आराम करो। मैं चलता हूँ, वरना मैं यहीं जम जाऊंगा। दीनू मुड़ने ही वाला था कि बूढ़े फकीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बूढ़े का हाथ अब ठंडा नहीं, बल्कि भट्टी जैसा गर्म था। रुक जा दीनू। जिसने खुद की परवाह किए बिना अपनी आखिरी उम्मीद भी दान कर दी, वो खाली हाथ घर नहीं जा सकता। तेरी गरीबी का इम्तिहान पूरा हुआ। बाबा, आपका हाथ इतना गर्म कैसे है? मैं कोई भिखारी नहीं, मैं अग्निदूत हूँ। मैं देखना चाहता था कि इस कलयुग में किसी के दिल में दया बची है या सब ठाकुर जैसे बर्फ हो गए हैं। ले, अपना इनाम पकड़। बूढ़े ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक काला, भारी और अजीब सा दिखने वाला पत्थर निकाला। वह पत्थर अंदर से लाल चमक रहा था। ये क्या है बाबा? ये तो जल रहा है। ये सूर्यांश है। इसे अपनी भट्टी में रख देना। ये कभी नहीं बुझेगा। इसे ना लकड़ी चाहिए ना कोयला। ये हमेशा जलता रहेगा। और सुन, इस पर जो भी लोहा तू गर्म करेगा, वो अपने आप सबसे बेहतरीन आकार ले लेगा। लेकिन याद रखना। जी बाबा, क्या याद रखूं? ये पत्थर सिर्फ तेरी ईमानदारी की गर्मी से जलता है। जिस दिन तेरे मन में बेईमानी या लालच आया, ये पत्थर साधारण कोयला बन जाएगा। जा, तेरी रात अब कभी ठंडी नहीं होगी। दीनू ने वो चमकता पत्थर हाथ में लिया। उसे लगा जैसे उसने सूरज का टुकड़ा पकड़ लिया हो। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। बाबा, आपका बहुत बहुत। दीनू ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पेड़ के नीचे सन्नाटा था। सिर्फ वो चमकता पत्थर उसके हाथ में था। दीनू उस जादुई पत्थर को सीने से लगाकर घर की तरफ भागा। उसे अब ठंड नहीं लग रही थी। वह घर पहुंचा तो देखा सुधा मुन्नी के पास बैठकर रो रही थी। आ गए आप? खाली हाथ आए हैं ना? मुन्नी अब आंखें नहीं खोल रही है जी। मेरी बच्ची मर रही है। अरे, रो मत सुधा, हट जा। भट्टी के पास से हट जा। मैं सूरज लेकर आया हूँ।
दीनू ने दौड़कर उस बुझी हुई भट्टी में वो जादुई पत्थर रख दिया। जैसे ही पत्थर भट्टी में रखा गया, एक चमत्कार हुआ। पत्थर से धीरे धीरे लाल रोशनी निकली और पूरी भट्टी धधक उठी। बिना लकड़ी बिना तेल के भट्टी में ऐसी आग जली जैसे ज्वालामुखी हो। झोपड़ी के अंदर का तापमान तुरंत बढ़ गया, ठंड गायब हो गई। जी, ये इतनी गर्मी, ये आग कहाँ से आई? आपने तो कुछ डाला भी नहीं। ये भगवान का आशीर्वाद है सुधा। मुन्नी को इसके पास लाओ। सुधा ने मुन्नी को भट्टी के पास लिटाया। गर्मी मिलते ही मुन्नी ने गहरी सांस ली और उसकी कंपी बंद हो गई। उसने आंखें खोल दी। पापा, बहुत अच्छा लग रहा है, अब ठंड नहीं लग रही। मेरी बच्ची सुधा, अब देख, कल सुबह मैं इस आग पर ऐसा काम करूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। अब हमारे अच्छे दिन शुरू। झोपड़ी में तो उजाला हो गया था, लेकिन दीनू को नहीं पता था कि इस उजाले की चमक ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली तक भी पहुंचने वाली है। और जब लालची की नजर खजाने पर पड़ती है तो वह उसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगली सुबह जब पूरा गांव कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे थे, दीनू की छोटी सी दुकान में एक अलग ही नजारा था। सूर्य अंश पत्थर भट्टी में धधक रहा था। उससे न तो कोई धुआं निकल रहा था और न ही कोई राख बन रही थी, बस एक शुद्ध लाल गर्मी निकल रही थी। दीनू ने लोहे का एक टुकड़ा उस पत्थर पर रखा। अरे ये क्या? सुधा, जरा इधर तो देखो, ये लोहा, ये तो मोम की तरह पिघल रहा है। मुझे इसे गर्म करने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ रहा, बस छुआ और लोहा लाल हो गया। जी, ये उस फकीर बाबा का आशीर्वाद है। देखिए, लोहे में कैसी चमक आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये साधारण लोहा नहीं बल्कि चांदी हो। हाँ सुधा, आज मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्थर की गर्मी मेरी नसों में ताकत भर रही है। लाओ वो बड़ा हथौड़ा लाओ। आज मैं किसान काका के लिए ऐसा हल बनाऊंगा जो सालों तक न टूटे। दीनू धनाधन हथौड़ा चलाने लगता है। उसकी दुकान से आने वाली लयबद्ध आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। दीनू ने कुछ ही घंटों में 4 कुदाल, 2 हल और कई दरांती तैयार कर दी। जो काम करने में उसे 4 दिन लगते थे, वो 4 घंटों में हो गया। और सबसे बड़ी बात, उन औजारों में एक अजीब सी सुनहरी चमक थी। दोपहर होते होते गांव का एक किसान रामू काका अपनी टूटी हुई कुदाल लेकर दीनू की दुकान पर आया। वह ठंड से ठिठुर रहा था। राम राम दीनू भाई, अरे तुम्हारी दुकान तो बड़ी गर्म है। बाहर तो खून जमा देने वाली ठंड है। क्या जलाया है भट्टी में? लकड़ी तो गीली है आजकल। बस काका, भगवान की कृपा है। आप बताइए क्या सेवा करूं? अरे ये कुदाल की धार मर गई है, इसे ठीक करना है, पर मुझे जल्दी चाहिए। खेत पर काम रुका पड़ा है। बस 2 मिनट काका, आप बैठिए। दीनू ने कुदाल को पत्थर पर रखा। एक पल में वह लाल हो गई। दीनू ने 2 हथौड़े मारे तो वह नई जैसी चमक रही थी। हे भगवान, दीनू, ये तूने क्या जादू किया?
ये तो मेरी पुरानी जंग लगी कुदाल थी। ये तो आईने की तरह चमक रही है और इसकी धार, अरे भाई, ये तो हीरे को भी काट दे। काका, ये मेरी मेहनत है, आप इसे ले जाइए। भाई, इसका दाम तो ज्यादा होगा, मेरे पास तो कम पैसे हैं। अरे काका, आप पुराने ग्राहक हैं, जो दाम पहले था वही दीजिए। मुझे मुनाफा नहीं, दुआ चाहिए। रामू काका खुशी खुशी कुदाल लेकर गए। जैसे ही उन्होंने खेत पर उस कुदाल का इस्तेमाल किया, पूरा गांव हैरान रह गया। वह कुदाल पत्थर वाली जमीन को भी मक्खन की तरह काट रही थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दीनू लोहार के बनाए औजार जादुई हैं। शाम तक दीनू की दुकान के बाहर लाइन लग गई। उधर ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली में सन्नाटा था। ठाकुर अपने गोदाम में रखी लकड़ियों के दाम बढ़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज कोई भी उससे लकड़ी खरीदने नहीं आया। ठाकुर गुस्से में टहल रहा था। मुनीम, ओ मुनीम, आज कोई गांव वाला लकड़ी लेने क्यों नहीं आया? ठंड कम हो गई है क्या? नहीं सरकार, ठंड तो बहुत है, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि उन्हें आग की जरूरत नहीं है। वो सब दीनू लोहार की दुकान के पास बैठे हैं। दीनू? वो भिखारी जिसे कल मैंने धक्के मारकर निकाला था, उसके पास लोग क्यों बैठे हैं? सरकार, खबर पक्की है। दीनू के पास कोई जादुई भट्टी है। उसमें न लकड़ी लगती है न कोयला, फिर भी वो इतनी गर्म है कि लोग वहां हाथ तापने जा रहे हैं। और वो जो औजार बना रहा है वो सोने की तरह चमकते हैं। लोग कह रहे हैं दीनू को कोई खजाना मिल गया है। खजाना? जादुई भट्टी? और वो भी उस 2 कौड़ी के लोहार के पास? ये खजाना जरूर मेरी जमीन से निकला होगा। मेरी जमीन पर रहने वाला हर कीड़ा मेरा है, तो खजाना भी मेरा हुआ। चलो, चल कर देखते हैं क्या तमाशा है। शाम ढल चुकी थी। दीनू की दुकान अभी भी ग्राहकों से भरी थी। दीनू के पास अब पैसों की थैली भर चुकी थी। सुधा ने मुन्नी के लिए नए गर्म कपड़े और खाना मंगवा लिया था। तभी भीड़ को चीरते हुए ठाकुर दुर्जन सिंह और उसके लट्ठे वहां पहुंचे। हटो, सब हटो, रास्ता दो। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। दीनू ने हथौड़ा रोका और ठाकुर को देखा। उसके मन में कल रात का अपमान ताजा था, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। आइए ठाकुर साहब, आज मेरी गरीब कुटिया में कैसे आना हुआ? कल तो आपने अपनी चौखट से भगा दिया था। जुबान लड़ाना बंद कर दीनू। मैंने सुना है तू बड़ा जादूगर बन गया है। बिना धुएं के आग जला रहा है। देखा जरा, कहाँ है तेरा कोयला? ठाकुर की नजर भट्टी पर पड़ी। वहां अंगारों के बीच वो लाल पत्थर चमक रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि ठाकुर को अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। अरे, ये क्या चीज है? ये लाल पत्थर, ये तो अनमोल लगता है। इसकी चमक तो मेरे नीलम की अंगूठी से भी ज्यादा है। मुनीम, देखा तूने? हाँ सरकार, यही है वो जादू। इसी से ये गर्मी आ रही है। ये तो कोई पारस पत्थर लगता है। दीनू, ये पत्थर कहाँ से चुराया तूने? सच बता, वरना चोरी के इल्जाम में अभी काल कोठरी में डलवा दूंगा। सरकार, मैं चोर नहीं हूँ। ये पत्थर मुझे एक महात्मा ने दिया था। ये मेरी ईमानदारी का फल है। ये बिकाऊ नहीं है और ना ही चोरी का माल है। महात्मा? हमें पागल मत बना। देख दीनू, ये पत्थर तेरे जैसे अनपढ़ लोहार के हाथ में शोभा नहीं देता। ये राजसी चीज है। इसे मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे 10 बोरी अनाज और 100 रुपए नकद दूंगा। बोल, है मंजूर? माफ कीजिएगा सरकार,
उस बाबा ने कहा था कि ये पत्थर सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाता है, ये आपके काम का नहीं है। और मेरे लिए ये पत्थर मेरी बेटी की जान है। मैं इसे दुनिया की सारी दौलत के बदले भी नहीं दे सकता। क्या कहा? तू ठाकुर दुर्जन सिंह को मना करेगा? 2 टके के लोहार, अगर तूने ये पत्थर मुझे सीधे हाथ से नहीं दिया तो मैं इसे छीन भी सकता हूँ। ये रामपुर मेरा है और यहाँ की हर चीज मेरी है। ठाकुर आगे बढ़ा और भट्टी में हाथ डालने की कोशिश की ताकि पत्थर निकाल सके। रुक जाइए सरकार, उसे मत छूइए, वो जल जाएगा। चुप कर, तू मुझे डराता है? ठाकुर ने लोहे की चिमटी उठाई और भट्टी से उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चिमटी पत्थर से छुई, एक जोरदार झटका लगा। करंट! ये पत्थर, इसने मुझे झटका दिया। मैंने कहा था सरकार, ये पत्थर नियत पहचानता है। जिसकी नियत में खोट है उसे ये स्वीकार नहीं करेगा। तूने मुझ पर जादू टोना किया है? अच्छा, बहुत अच्छा। आज तूने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान किया है, इसका बदला मैं लूंगा। कल सुबह तक अगर ये पत्थर मेरी हवेली में नहीं पहुंचा तो मैं तेरी ये दुकान क्या, तेरा ये झोपड़ा भी जलाकर राख कर दूंगा। मुनीम, चलो यहां से। ठाकुर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। गांव वाले भी डर के मारे अपने अपने घर चले गए। दुकान में अब सिर्फ दीनू, सुधा और मुन्नी रह गए थे। भट्टी की आग अभी भी गर्म थी, लेकिन माहौल में डर की ठंडक घुल गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। सुधा बहुत घबराई हुई थी। जी, मैंने कहा था ना, अमीरों की नज़र बहुत बुरी होती है। ठाकुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप ये पत्थर उसे दे क्यों नहीं देते? हमें नहीं चाहिए ये जादू। हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। कम से कम जान तो बची रहेगी। सुधा, डर मत। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, ये बाबा का विश्वास है। अगर मैंने इसे ठाकुर को दे दिया तो ये बुझ जाएगा। ठाकुर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इसे बर्बाद जरूर कर देगा। और फिर हम वापस उसी गरीबी और ठंड में पहुंच जाएंगे जहां मुन्नी बीमार थी। क्या तुम वो दिन वापस चाहती हो? नहीं, मैं अपनी बच्ची को फिर से तड़पते हुए नहीं देख सकती। लेकिन ठाकुर बहुत ताकतवर है जी, वो रात को कुछ भी कर सकता है। ये सूर्यांश है सुधा, जो पत्थर ठंड को हरा सकता है वो बुराई को भी हराएगा। आज रात में जागूंगा, मैं अपनी भट्टी की रक्षा करूंगा। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। दीनू अपनी दुकान के अंदर भट्टी के पास एक मोटा डंडा लेकर बैठा था। उसकी आंखें पत्थर पर टिकी थीं। तभी उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? छत पर कौन है? अचानक छत की खपरेल हटी और ऊपर से एक रस्सी नीचे लटकी। 2 नकाबपोश आदमी चुपचाप नीचे उतरे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। धीरे, लोहार सो रहा होगा। चुपचाप पत्थर उठाओ और चलो। ठाकुर साहब ने कहा है, अगर लोहार जागे तो उसका काम तमाम कर देना। मैं जाग रहा हूँ कायरो, और मेरी भट्टी भी जाग रही है। दीनू डंडा लेकर खड़ा हो गया। चोरों ने उसे देखा और हंस पड़े। अकेला लोहार हमसे लड़ेगा? ये दीनू, हट जा रास्ते से। हमें बस वो लाल पत्थर चाहिए। तो आओ, लेकर दिखाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस पवित्र आग को हाथ नहीं लगा सकता। चोरों ने दीनू पर हमला कर दिया। दीनू ने बहादुरी से डंडा घुमाया। एक चोर के हाथ पर डंडा लगा और उसका चाकू गिर गया। लेकिन दूसरा चोर पीछे से आया और उसने दीनू को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, भागो। पकड़ के लगी से मैं पत्थर निकालता हूँ। जैसे ही वह भट्टी के करीब पहुंचा, पत्थर की चमक अचानक तेज हो गई। इतनी तेज कि चोर की आंखें चुंधिया गईं। मेरी आंखें, ये क्या है? इतनी गर्मी, मैं जल रहा हूँ।
पत्थर से निकलने वाली गर्मी इतनी बढ़ गई कि चोर के कपड़ों से धुआं निकलने लगा। वह डर के मारे पीछे गिरा। अरे ये तो भूतिया पत्थर है, भागो। चोर दीनू को छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे। दीनू ने डंडा फेंककर मारा। भाग गए कायर, भाग गए। दीनू भट्टी के पास गया। पत्थर अब शांत था, जैसे वह दीनू को बता रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रात की घटना के बाद ठाकुर दुर्जन सिंह शांत नहीं बैठा था। उसने जान लिया था कि ताकत से वो पत्थर नहीं छीना जा सकता, इसलिए उसने अब एक ऐसी चाल चली जो लोहार की कमर तोड़ दे। सुबह होते ही उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दीनू लोहार ने गांव पर मुसीबत बुला ली है। गांव के लोग, जो कल तक दीनू की तारीफ कर रहे थे, अब डर और शक की नजरों से उसकी दुकान की तरफ देख रहे थे। भाइयों, क्या आप लोगों ने गौर किया इस साल ठंड हद से ज्यादा क्यों है? हमारे जानवर क्यों बीमार पड़ रहे हैं? हमारे कुएं का पानी बर्फीला क्यों हो गया है? इसका कारण मौसम नहीं है, इसका कारण हमारे बीच छिपा एक पापी है। पापी? कौन पापी ठाकुर साहब? हम तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। वो दीनू लोहार। क्या तुम लोगों ने सोचा कि एक गरीब लोहार जिसके पास कल तक खाने को दाने नहीं थे, आज उसकी भट्टी बिना कोयले के कैसे जल रही है? वो कोई चमत्कार नहीं है मूर्खियों, वो काला जादू है। लेकिन सरकार, दीनू ने तो मेरे औजार बहुत अच्छे बनाए। वो तो भला आदमी है। उसने कहा था कि उसे एक बाबा ने वो पत्थर दिया है। बाबा? अरे रामू काका, तुम कितने भोले हो। वो कोई बाबा नहीं, पिशाच रहा होगा। वो लाल पत्थर खून पीने वाला पत्थर है। वो पत्थर इस गांव की सारी गर्मी चूस रहा है ताकि दीनू की दुकान गर्म रहे। इसीलिए तुम सब ठिठुर रहे हो और वो मजे कर रहा है। अगर ये पत्थर यहाँ रहा तो अगले हफ्ते तक पूरा गांव शमशान बन जाएगा। ठाकुर की जहरीली बातों ने अपना असर दिखाया। गांव वाले, जो अंधविश्वासी थे, डर गए। उन्हें लगा कि उनकी ठंड का कारण सचमुच दीनू का वो पत्थर है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाँ, ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं। ये जादू ही हो सकता है। हमें दीनू से जवाब मांगना चाहिए। चलो उसके पास। हाँ हाँ, चलो, सब लोग चलो। दोपहर तक पूरा गांव दीनू की दुकान के बाहर जमा हो गया। दीनू अपनी भट्टी के पास बैठा काम कर रहा था। उसके साथ सुधा और मुन्नी भी थी। सुधा भीड़ को देखकर घबरा गई। अरे पूरा गांव यहाँ। सरपंच जी, ठाकुर साहब, सब खैरियत तो है? आइए बैठिए, दुकान में बहुत गर्मी है। बंद कर ये नाटक दीनू। हम तेरी इस शैतानी गर्मी में बैठने नहीं आए हैं। पंचायत ने फैसला किया है कि तुझे अभी इसी वक्त जवाब देना होगा। जवाब? किस बात का जवाब सरकार? मैंने क्या गलती की है? गांव वालों का कहना है कि तेरी भट्टी में जो लाल पत्थर है वो अपशकुनी है। उसकी वजह से गांव में बीमारी और ठंड बढ़ रही है। तू सच सच बता, वो पत्थर तुझे कहां से मिला? क्या तूने कोई तांत्रिक साधना की है? क्या तांत्रिक साधना? राम राम सरपंच जी, मैं एक साधारण लोहार हूँ। मैं सुबह शाम मेहनत करता हूँ। वो पत्थर मुझे एक फकीर बाबा ने दिया था, क्योंकि मैंने कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अपना कुर्ता दिया था। ये मेरी दया और ईमानदारी का फल है, काला जादू नहीं। दया? देखो भाइयों, ये भिखारी दया की बात कर रहा है। जिसने अपनी बेटी के इलाज के लिए मुझसे भीख मांगी थी, वो अब दानी बन गया है। ये झूठ बोल रहा है। इसने जरूर शमशान से वो पत्थर चुराया है। ये पूरे गांव को बर्बाद करना चाहता है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरे पति देवता समान है। उन्होंने कभी चींटी को भी नहीं मारा। वो पत्थर पवित्र है। उससे हमारी मुन्नी की जान बची है। मुन्नी की जान बची और बाकियों के बच्चे मर जाएं? देखो इसकी स्वार्थपरता। सरपंच जी, मैं मांग करता हूं कि वो पत्थर अभी के अभी जब्त किया जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए।
या फिर दीनू इसे लेकर गांव छोड़कर चला जाए। भीड़ में से कई लोग चिल्लाने लगे। हाँ, पत्थर निकालो, गांव बचाओ, दीनू जादूगर है। रामू काका और कुछ गिने चुने लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। वे ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शांत हो जाइए सभी, ये पत्थर मेरा है और ये किसी का बुरा नहीं कर रहा। ठाकुर साहब, आप कल रात अपने चोरों को भेजकर इसे चुराना चाहते थे। जब वो नाकाम रहे तो अब आप झूठ बोलकर इसे हथियाना चाहते हैं। जुबान संभाल लोहार, मुझ पर इल्जाम लगाता है? मैं ठाकुर हूँ, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं। मैं तो बस गांव की भलाई चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि ये पत्थर पवित्र है तो अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? कैसी परीक्षा? अगर ये पत्थर सचमुच किसी साधु का आशीर्वाद है तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तू इसे भट्टी से बाहर निकाल और सरपंच जी के हाथ में दे। अगर सरपंच जी का हाथ नहीं जला तो हम मान लेंगे कि तू सच बोल रहा है, और अगर उनका हाथ जला तो इसका मतलब ये पत्थर शैतानी है और तू झूठा। ठाकुर की चाल बहुत गहरी थी। वह जानता था कि पत्थर भयंकर गर्म है, कोई भी उसे छुएगा तो हाथ जलना तय है, और अगर हाथ जला तो दीनू दोषी साबित हो जाएगा। दीनू दुविधा में पड़ गया। फकीर बाबा ने कहा था कि पत्थर ईमानदारी पहचानता है, लेकिन क्या वो सरपंच को भी पहचानेगा जो ठाकुर के दबाव में है? लेकिन सरकार, ये पत्थर बहुत गर्म है, इसे नंगे हाथों से छूना। देखा, डर गया। इसका मतलब ये जानता है कि पत्थर खतरनाक है। ये स्वीकार कर रहा है कि ये काला जादू है। हाँ, पत्थर निकालो, गांव बचाओ, दीनू जादूगर है। जी, दे दीजिए पत्थर। ये लोग हमें मार डालेंगे। हमें नहीं चाहिए ये पत्थर। हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ये रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए। मुन्नी बहुत डरी हुई है। सुधा, अगर मैंने ये पत्थर दे दिया तो झूठ जीत जाएगा, और बाबा ने कहा था अगर मन में खोट आया या हार मान ली तो पत्थर बुझ जाएगा। ये सिर्फ पत्थर नहीं, मेरा स्वाभिमान है। दीनू, पंचायत का वक्त बर्बाद मत कर। या तो पत्थर हमारे हवाले कर, या अभी इसी वक्त अपना सामान बांध और गांव से निकल जा। हमें अपनी धरती पर जादू टोना नहीं चाहिए। दीनू चारों तरफ से घिर चुका था। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी, दूसरी तरफ उसका परिवार और सर पर छत। अगर वो गांव छोड़ता तो इस ठंड में मुन्नी फिर बीमार पड़ जाती। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है सरपंच जी, अगर आप सबकी यही जिद है तो मैं ये पत्थर आपको सौंपता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ ईमानदारी की गर्मी से जलती है वो लालच के हाथ में जाकर राख बन जाती है। भाषण मत दे, पत्थर निकाल। दीनू भारी कदमों से भट्टी की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लोहे की चिमटी उठाई और धधकते हुए सूर्य अंश को भट्टी से बाहर निकाला। जैसे ही पत्थर बाहर आया, उसकी रोशनी से सबकी आंखें चुंधिया गईं। ठाकुर की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। ये लीजिए सरपंच जी, लेकिन इसे किसी लोहे के बर्तन में रखिएगा, वरना ये आपके हाथ जला देगा। इसमें डाल। सरपंच जी नहीं, ये मंदिर की अमानत है। मैं इसे खुद मंदिर में रखवाऊंगा ताकि इसका शुद्धिकरण हो सके। डाल इसमें। दीनू ने कांपते हाथों से वो चमकता हुआ जादुई पत्थर ठाकुर के बढ़ाए हुए लोहे के बर्तन में डाल दिया। जैसे ही पत्थर दीनू की भट्टी से अलग होकर ठाकुर के बर्तन में गिरा, एक अजीब सी बात हुई। उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन ठाकुर इतना खुश था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हा हा हा, आखिरकार ये शैतानी पत्थर अब मेरी कैद में है। अब गांव सुरक्षित है। जाओ सब अपने अपने घर। और तू दीनू, अब ठंड में ठिठुरने की आदत डाल ले। कल से कोई तेरे पास औजार बनवाने नहीं आएगा। ठाकुर उस बर्तन को ऐसे सीने से लगाए हुए था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह अपनी हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव वाले भी धीरे धीरे छंट गए। दीनू की दुकान में अब अंधेरा और ठंड वापस लौट आई थी। भट्टी बुझ चुकी थी। शाम हो गई थी।
दुकान फिर से बर्फीली हो गई थी। सुधा कोने में बैठकर रो रही थी। दीनू भट्टी की ठंडी राख को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा बेच दी हो। पापा, फिर से ठंड लग रही है। वो सूरज वाला पत्थर कहाँ गया? आपने उसे गंदे अंकल को क्यों दे दिया? माफ कर दे बेटा, मैं कमजोर पड़ गया। मैं दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपनों के झूठ से हार गया। अब हमारे पास सिर्फ ये राख बची है। आप हार कैसे मान सकते हैं? वो बाबा ने कहा था ये पत्थर ईमानदारी का है। क्या आपकी ईमानदारी खत्म हो गई? ठाकुर उसे ले गया, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है। हमें कुछ करना होगा। अब क्या कर सकते हैं सुधा? वो जमींदार है, उसके पास ताकत है। मेरे पास क्या है? तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दुकान का दरवाजा खड़खड़ाया। दीनू को उस फकीर बाबा की बात याद आई। जिस दिन तेरे मन में बेईमानी या लालच आया, ये पत्थर साधारण कोयला बन जाएगा। दीनू ने सोचा, मैंने लालच नहीं किया, लेकिन मैंने डर के आगे घुटने टेक दिए। क्या डर भी एक तरह की बेईमानी नहीं है? मैंने सत्य का साथ छोड़ दिया। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। वो पत्थर मेरी अमानत है। ठाकुर उसका गलत इस्तेमाल करेगा। मुझे वापस जाना होगा, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। उधर हवेली में ठाकुर दुर्जन सिंह जश्न मना रहा था। उसने एक बड़ा भोज रखा था। वह अपने कमरे में अकेले बैठा उस पत्थर को निहार रहा था। उसने पत्थर को एक सोने की तश्तरी में सजाकर रखा था। दीनू सोचता था ये पत्थर उसका है, अब ये मेरा है। कल मैं शहर जाकर इसे जौहरी को दिखाऊंगा। इसकी कीमत करोड़ों में होगी, और अगर नहीं बिका तो इसे अपने कमरे में ही रखूंगा। बिना लकड़ी के हीटर का मजा लूंगा। ठाकुर ने शराब का गिलास उठाया और मजे से पीने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह पत्थर सूर्य अंश था, जो भावनाओं को पढ़ता था। दीनू के पास वह पत्थर सेवा कर रहा था, लेकिन ठाकुर के पास वह कैद था। और अब ठाकुर का लालच उस पत्थर के अंदर एक खतरनाक बदलाव ला रहा था। पत्थर का रंग बदलने लगा। वह सुनहरे लाल से गहरा काला और फिर बैंगनी होने लगा। उसे निकलने वाली गर्मी अब आरामदायक नहीं, बल्कि चुभने वाली हो रही थी। उफ, अचानक इतनी गर्मी क्यों हो गई? पसीना आ रहा है। ये पत्थर तो आग उगल रहा है। ठाकुर ने पत्थर को कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा तुरंत जलकर राख हो गया। अरे, ये क्या बला है? ये तो सब कुछ जला रहा है। मुनीम, मुनीम, मुनीम। ठाकुर को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिस सूरज को चुराया है, वह अब दावानल बनने वाला है। दीनू की झोपड़ी ठंडी थी, लेकिन ठाकुर की हवेली अब एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी थी। और दीनू अभी हवेली के गेट पर पहुंचने ही वाला था। हवेली के अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। जिस सूर्य अंश पत्थर को ठाकुर ने अपनी जीत का प्रतीक मानकर सजाया था, वो अब उसका काल बन चुका था। पत्थर का रंग गहरा बैंगनी और काला हो गया था। उससे लपटे नहीं, बल्कि अदृश्य गर्मी निकल रही थी, जो हवा को भी जला रही थी। ठाकुर दुर्जन सिंह डर के मारे कमरे के कोने में दुबका हुआ था, पसीने से लथपथ। पानी लाओ। अरे कोई तो आओ। ये पत्थर नहीं, ज्वालामुखी है। ये मेरी मेज जला रहा है। मेरा सोना पिघल गया। बचाओ। मुनीम एक बाल्टी पानी लेकर दौड़ा आया। उसने बिना सोचे समझे पानी सीधा उस धधकते पत्थर पर फेंक दिया। पानी पड़ते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। गरम भाप का एक बादल उठा, जिसने मुनीम को पीछे फेंक दिया। पत्थर बुझने के बजाय और भड़क गया। अब मेज पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी।
आग धीरे धीरे पर्दों और कालीन की तरफ बढ़ रही थी। भागो सरकार, ये आग पानी से नहीं बुझेगी, ये शैतानी आग है, हवेली जल जाएगी। मेरी हवेली, मेरे पूर्वजों की निशानी। अरे मूर्खों, मुझे मत बचाओ, मेरे खजाने को बचाओ। यह आग तिजोरी तक पहुंच रही है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। हवेली जल रही थी, छत से लकड़ी के जलते हुए टुकड़े गिर रहे थे, लेकिन ठाकुर को अपनी जान से ज्यादा अपनी दौलत की चिंता थी। वो तिजोरी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर से निकलती गर्मी उसे पास नहीं जाने दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर ने उसके चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी हो। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर दीनू लोहार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसने देखा कि हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी और धुआं निकल रहा है। गांव वाले भी शोर सुनकर जमा होने लगे थे, लेकिन आग की लपटें देखकर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ठाकुर साहब, बाहर निकल आइए, पत्थर को छोड़ दीजिए, वो फट जाएगा। दीनू, पागल मत बन, अंदर मत जा। पूरी हवेली आग का गोला बन गई है। ठाकुर अपने पापों की सजा भुगत रहा है, तू क्यों अपनी जान देता है? नहीं काका, वो पत्थर मेरी जिम्मेदारी है। बाबा ने मुझे दिया था। अगर उस पत्थर की वजह से किसी की जान गई तो पाप मुझे लगेगा, और ठाकुर साहब बुरे हो सकते हैं, लेकिन है तो इंसान ही। मुझे उन्हें बचाना होगा। हवेली के अंदर का तापमान किसी भट्टी जैसा था। दीनू खांसते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ठाकुर दुर्जन सिंह कमरे के बीच में फंसा हुआ था। चारों तरफ आग थी और बीच में वो पत्थर हवा में तैर रहा था, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। दीनू, दीनू बेटा, मुझे बचा ले, मैं जल जाऊंगा। ले जा अपना पत्थर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दे। ठाकुर साहब, जमीन पर लेट जाइए, धुआं ऊपर है, मेरी आवाज सुनिए। मैं हिल नहीं सकता। ये पत्थर, ये मुझे घूर रहा है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। दीनू, ये शापित है। ये शापित नहीं है सरकार, ये नाराज है। इसने आपके अंदर का लालच देख लिया है। हट जाइए वहां से। दीनू ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों को पार किया। उसके कपड़े झुलसने लगे थे। वह ठाकुर के पास पहुंचा और उसे धक्का देकर एक सुरक्षित कोने में गिरा दिया। अब दीनू और उस पत्थर के बीच कोई नहीं था। शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। मैं आ गया हूँ, तुम्हारा दीनू आ गया है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो घर चलते हैं। जैसे ही दीनू ने पत्थर से बात की, पत्थर का रंग बदलने लगा। वो भयानक काला रंग धीरे धीरे वापस सुनहरे लाल रंग में बदलने लगा। हवा में तैरता पत्थर धीरे धीरे नीचे आने लगा। दीनू ने अपने जलते हुए हाथों को आगे बढ़ाया। मूर्ख, उसे मत छूना, हाथ गल जाएंगे। लेकिन दीनू ने ठाकुर की नहीं सुनी। हैरानी की बात यह थी कि दीनू के हाथ नहीं जले। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर शांत हो जाता है, वैसे ही वो पत्थर दीनू के हाथों में आते ही शांत हो गए। आग की लपटें अपने आप कम होने लगी। तभी कमरे के धुएं के बीच से एक आकृति उभरी। यह वही बूढ़ा फकीर था जिसे दीनू ने ठंड में अपना कुर्ता दिया था। लेकिन आज वो फकीर नहीं, बल्कि एक तेजस्वी महापुरुष लग रहे थे। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। रुक जाओ दीनू। बाबा, आप देखिए, मैंने अपनी अमानत वापस ले ली। मैंने इसे लालच के हाथों में नहीं रहने दिया। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने इसे एक बार के लिए सौंप दिया था। माफी तुझे नहीं, इस ठाकुर को मांगनी चाहिए। दीनू, आज तूने साबित कर दिया कि असली सूर्यवंश पत्थर नहीं, बल्कि तेरा दिल है। आग उसे जलाती है जो उससे खेलता है, लेकिन जो उसका आदर करता है उसे वो रोशनी देती है। दुर्जन सिंह,
तूने एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया। तूने सोचा कि तू धन से भाग्य खरीद सकता है। देख, तेरा धन जल रहा है और ये गरीब आग में भी सुरक्षित है। बता, बड़ा कौन? मुझे ज्ञान मिल गया महाराज, मेरा सब कुछ जल गया, लेकिन मेरी आंखें खुल गईं। मैं बहुत नीच हूँ। दीनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ठाकुर का घमंड राख बन चुका था। उसने दीनू के पैर पकड़े। मालिक, इंसान से गलती होती है। भगवान ने आपको बचा लिया, यही बहुत है। दीनू, अब इस पत्थर का क्या करना है? ये अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। इंसान का लालच इसे बार बार विनाश का कारण बनाएगा। आज ठाकुर था, कल कोई और होगा। क्या तू इसे त्यागने को तैयार है? बाबा, ये पत्थर मेरे लिए वरदान था। इसने मेरी मुन्नी की जान बचाई, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों में लड़ाई और जलन पैदा होती है तो मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी मेहनत के हाथ ही मेरे लिए काफ़ी है। आप इसे ले जाइए। दीनू ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो बेशकीमती पत्थर फकीर बाबा को वापस कर दिया। फकीर बाबा प्रसन्न हो गए। तेरा त्याग महान है दीनू। मैं ये पत्थर वापस ले जा रहा हूँ, लेकिन तेरी ईमानदारी का फल तुझे जरूर मिलेगा। जा, अपनी दुकान पर लौट जा। वहां तुझे तेरा असली इनाम मिलेगा। अगली सुबह दीनू अपनी टूटी फूटी दुकान पर वापस गया। दुकान ठंडी पड़ी थी, भट्टी बुझी हुई थी। सुधा और मुन्नी उसके साथ थी। जी, पत्थर तो चला गया। अब हम फिर से गरीब हो गए। भट्टी कैसे जलेगी? काम कैसे होगा? सुधा, गरीबी पत्थर के होने या ना होने से नहीं होती। हमारे पास हाथ है, हम फिर से मेहनत करेंगे। दीनू ने अपना हथौड़ा उठाया और अपनी पुरानी लोहे की निहाई पर मारा। जैसे ही हथौड़ा लोहे पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। दीनू का हथौड़ा सोने की तरह चमकने लगा और भट्टी बिना कोयले बिना पत्थर के अपने आप धीरे धीरे गर्म होने लगी। सुधा, देखो, भट्टी जल रही है और मेरे हाथों में वही ताकत महसूस हो रही है जो पत्थर पकड़ने पर होती थी। पापा, बाबा ने जादू कर दिया। अब हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। फकीर बाबा पत्थर ले गए थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने दीनू के हुनर और उसकी भट्टी को सदा के लिए आशीर्वाद दे दिया था। अब दीनू जो भी औजार बनाता, वो पहले से भी बेहतरीन बनते। उसे अब किसी जादुई पत्थर की जरूरत नहीं थी। उसका खुद का काम ही जादू बन गया था। समय बीतता गया। ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली की मरम्मत हुई, लेकिन अब वहां का माहौल बदल गया था। ठाकुर अब घमंडी जमींदार नहीं रहा। उसने गांव के गरीबों के लिए मुफ्त लकड़ी और कंबल का इंतजाम पक्का कर दिया। वह अक्सर दीनू की दुकान पर आता, लेकिन हुक्म चलाने नहीं, बल्कि आदर से बैठने। दीनू अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास बड़ा महल तो नहीं था, लेकिन उसकी झोपड़ी में जो सुकून और गर्मी थी, वो किसी महल में नहीं मिल सकती थी।